हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई को ज़ोरों शोरों पे कर रहे होंगे। देखिए, अब हमें पास जो है वक्त नहीं रहा गया है। अगर जो ध्यान दीजिएगा, जो इस समय सोवत है, समझ लीजिए वो इस समय जो है क्या है, खोवत है। क्या कर रहा है? खोवत है। इस बात को आप लोग गौर करिएगा, ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि ये आपका जो है पीक टाइम चल रहा है। अगर इस समय आप नहीं जगे तो समझ लीजिए पूरी लाइफ जो आपको जगना पड़ेगा। बात समझिए, इस समय जगे तो पूरी लाइफ आप क्या करेंगे, सो सकेंगे, जी सकेंगे, घूम सकेंगे। अगर इस समय अगर सोएं तो पूरी लाइफ क्या पड़े रह जाएंगे, इधर उधर के ना रहेंगे ना इधर करेंगे, सांसत ही आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, अभी आप जो है शुरू कर दीजिए मन से। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक। अभी मान के चलिए आपके पास जो है तकरीबन मान के चलिए 15 अप्रैल। अभी आपके पास एक डेढ़ सवा डेढ़ मतलब 1.5 महीना मान के चलिए आपके पास समय है। आप लोग अच्छे से लग जाइए अब, ठीक। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है आधुनिक पटचित्रकला, जो पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इस बात पर लोग ध्यान दीजिएगा। 2021 में इससे जो है एक प्रश्न को क्या पूछा गया था। तो इस तरह से हर बार जो है 1 से 2 प्रश्न आता है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिए, पटचित्र जो है कपड़ों पे बनाया जाता था। किस पे बनाया जाता था? कपड़ा रहता था इस तरह से, मतलब कई तरीके का वो कैनवास मतलब उत्ती रहता था जिस पे लोग बनाते थे। तो ज़्यादातर लोग जो है कपड़े पे चित्र बनाना पसंद करते थे, इसीलिए इसका नाम पटचित्र रख दिया गया था। पट मीन्स कपड़ा। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है पटचित्रकला से, ध्यान दीजिए गौर से। कह रहा, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली। यही प्रश्न जो है आपका 2021 में पूछ लिया गया था। अब सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग सही हो गए, बहुत सारे लोग गलत हो गए। सोलंकी, चोल, मौर्य और चालुक्य, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या सही? चोल वंश, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। तंजौर चित्र शैली चोलवंशी राजाओं के संरक्षक में फली फूली। तंजौर में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर 1000 ईस्वी के आसपास प्रतापी चोल सम्राट राजराज द्वारा बनवाया गया। इसी कारण यह राजेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। चोल काल में निर्मित दूसरा मंदिर चोल नरेश राजेंद्र प्रथम, जो 1025 ईस्वी में कौन गैंगकोड, और आगे देखते हैं गैंगकोड चोलपुरम में बनवाया गया था। ध्यान दीजिए, में बनवाया गया। इसका विशाल मंडप 150 स्तंभों पर आधारित है और इसकी जो ऊंचाई है 186 फीट है। कितनी है? 186 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है, उसको देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा दूसरा, काली घाट के चित्र बने हैं किस पे? धार्मिक पे, युद्ध पे, क्रीड़ा पर, दरबारी पे। अगर काली घाट की अगर बात करेंगे हम, ये जो बना हुआ चित्र है किस पे आधारित है? धर्म पे आधारित है, ठीक। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। काली घाट जो है धर्म पे आधारित थी। आगे देखते इसके बारे में। काली घाट के चित्र धर्म पे आधारित है या धार्मिकता कहिए। बंगाल प्रदेश के कोलकाता शहर में काली घाट का मंदिर में, जो काली घाट का मंदिर था उसी में काली माता को समर्पित था, ठीक। काली घाट का मंदिर काली माता जी को समर्पित था। उस समय बंगाल के समाज में भगवती काली की आराधना शिव पूजन से ज़्यादा हो गई थी। अतः धार्मिक आख्यानों, देवताओं, छवियों तथा सामाजिक विषयों पर बन रहे पटचित्र भक्तजन एवं मंदिर के दर्शनार्थी अपने धार्मिक भावना के फलस्वरूप खरीद कर ले जाते थे। आगे देखते हैं।
खरीद कर ले जाते थे। और यह भी कहा जाता है कि भक्त जनों द्वारा चित्र खरीदे जाने के फलस्वरूप ही काली घाट चित्र क्या जीवित रहे और डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इन्हें बाजारी पेंटिंग के नाम से संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार कई बार पेपर में पूछा है कि बाजारू पेंटिंग के नाम कौन से मतलब विद्वान ने दिया था, तो आप डब्ल्यू.जी. आर्चर को मारिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न 3 नंबर, ध्यान से आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। पहले कह रहा है काली घाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से है, गुजरात से, महाराष्ट्र है। काली घाट की अगर पेंटिंग की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल से ही हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बारे में देखते हैं। कह रहे कि काली घाट पेंटिंग का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। 19वीं शताब्दी में काली घाट में चित्रण की नई पद्धति चल रही थी, जिसमें चित्रों को मोटे कागज पर मजबूती के साथ चिपकाकर तैयार किया जाता था। और बंगाल प्रदेश के शहर में काली घाट का मंदिर काली माता को समर्पित था। अतः धार्मिक आख्यानों, देवताओं की छवियों तथा सामाजिक विषयों पर यह पटचित्र भक्तजन एवं मंदिर दर्शनी अपने धार्मिक भावना के फलस्वरूप खरीदे जाते थे। आगे देखते हैं। डब्ल्यू.जी. आर्चर कह रहा, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने काली घाट को बंगाली पेंट, इसलिए बार बार ये चीज़ आपको आएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद कह रहा कि खर्रा चित्र है। खर्रा की बात कर रहा है। कैनवास पर तैल रंग के चित्रण करने के विधि, कागज़ पर लंबे रोल बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्तियों पर क्या छापे जाने की विधि, और रेखांकन करने का एक उपकरण जिसमें चांदी के नोक। अब इसमें से आपको बताना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, कागज़ के लंबे रोल पर बनाए गए पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या चीज़ है, इसमें वर्णन करते हैं इसको, तब आगे बढ़ की तरफ पढ़ेंगे। फिर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि खर्रा चित्र कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके उसी को कहते हैं खर्रा। जैसे चार्ट पेपर आता है, हम चित्र बना दिए, लपेट कर रख दिए, समझ लो ये खर्रा, दिमाग में सेट कर लीजिए। खर्रा चित्र फलक के रूप में कागज़, कपड़े या ठीक है कपड़े चिपके कागज़, एक कागज़ होता है, एक कपड़े होता है, एक कपड़े चिपके कागज़ तथा कैनवास का प्रयोग करते थे। परंपरागत विधि में टाट पर गोबर व मिट्टी का छना हुआ गढ़ा लेप लगाकर सुखा लिया जाता था और सूखने पर इसे घोट कर चिकना कर चित्रण करते थे तथा एक घिर्री पर लपेट दिया जाता था। यह खर्रा पटवा कहलाता था और इसको बनाने वाले क्या पटुआ कहलाते थे। इसको बनाने वाले क्या कहलाते थे, पटुआ कहलाते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिए 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है काली घाट चित्रण कहाँ मिलती है, लखनऊ में, पटना में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में। तो काली घाट चित्र कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि काली घाट शैली का जन्म कलकत्ता में हुआ है। 19वीं शताब्दी में काली घाट में चित्रण की नई पद्धति चल रही थी, जिसमें चित्रों को मोटे कागज़ पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर तैयार किया जाता था। और बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में काली घाट का मंदिर काली माता को समर्पित है। उस समय बंगाल में काली का आराधना महत्वपूर्ण शिव पूजा से अधिक था, मतलब ज़्यादातर इनकी पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं। काली घाट शैली में चित्र टेम्परा माध्यम में गहरे व भड़कीले रंगों में बनाए जाते थे। चित्र फलक के रूप में कागज़ या कपड़े चिपके कागज़ तथा कैनवास का प्रयोग किया जाता था। मतलब ये समझिए कि कागज़ होता था या कपड़ा या दोनों का, या परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए
तो टाट पर गोबर या मिट्टी का छना हुआ गंदा लेप जो होता लगाकर सुखा दिया जाता था। उसके सूखने पर उसे घोट कर चिकना कर बढ़िया से चिकना करके चित्र करते थे और उसके बाद घिर्री पर लपेट कर इसको क्या रख दिया जाता था। यह खर्रा पटुआ कहलाता था। और काली घाट के प्रमुख चित्रकार यंसी घोष, केसी घोष, नीलमणि, दास गोपाल, दासपाल और बैरागी के नाम उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा एक बार और कि एनसी घोष, केसी घोष, नीलमणि दास, गोपाल दास, पाल तथा बैरागी के नाम इसमें उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा 6वां नंबर क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा, कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए। कुंडल चित्र की बात कर रहा है। भारत, रूस, जापान, भारत, जापान, बर्मा, चीन, जापान, भारत, पेरिस, जापान और भारत। तो आपको आंसर देना है चीन। किसको देना है, चीन, जापान, भारत। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीन, जापान, भारत, ठीक है। चलिए कुंडल चित्र चीन, जापान और भारत में बनाए गए हैं। जादू पटुआ पेंटिंग ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल पेंटिंग है जो पहले के दिनों में कपड़े पर बनाए गए थे। ये पेंटिंग मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, बांकुरा, हुगली, बर्धमान और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बने, लेकिन बाद में इन चित्रों को कागज़ पर प्रयोग किया गया था। और ये पेंटिंग बंगाल के मिदनापुर जिले और बिहार के संथाल परगना में लोकप्रिय थे। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित थे। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। मधुबनी, कोटा, कालीघाट और लालघाट। अगर पटुआ चित्र की हम बात करें तो ये आपके कालीघाट से कहाँ संबंधित थे, कालीघाट से संबंधित थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। बंगाल राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली को कालीघाट नाम, ठीक है, कालीघाट के नाम से जाना जाता है। इस शैली में बने चित्रों को पटुआ चित्र कहा जाता था। कालीघाट चित्रों को मोटे कागज पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर तैयार किया जाता था और ये चित्र कालीघाट मंदिर माँ काली से संबंधित थे। W.G. आर्चर ने इसे बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया। इस शैली में धार्मिक विषयों के अतिरिक्त अन्य लोकप्रिय विषय भी बने हुए हैं। आगे देखते हैं और क्या चीज़ दिया हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार संगीत का अभ्यास करते हुए, इस शैली का प्रमुख चित्र है संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र, जो कालीघाट चित्र की एक विशेषता है। जैसे एक तरह से एक कुर्सी बनी हुई थी और उसमें जो है एक व्यक्ति बैठा है और क्या संगीत को बजा रहा है, ऐसा वहाँ पे चित्र को बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा कालीघाट चित्रकला का केंद्र था कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। कालीघाट का चित्रकला का अगर केंद्र की बात किया जाए तो केंद्र आपका था क्या, कलकत्ता था। ध्यान दीजिए। उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। 19वीं शताब्दी में कालीघाट में चित्रण की एक नई पद्धति चल रही थी जिसमें चित्रों को मोटे कागज पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर तैयार किया जाता था। बंगाल प्रदेश के कोलकाता शहर में कालीघाट का मंदिर काली माता को समर्पित है। इस समय बंगाल के समाज में भगवती काली की आराधना शिव के पूजन से ज़्यादा हो गई थी और W.G. आर्चर ने इसे बाजार पेंटिंग के नाम से संबोधित किया था। आगे देखते हैं। चलिए अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। पटचित्रों के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता था। ध्यान दीजिए, पटचित्रों के बारे में पूछ रहा है, किस कलर का मतलब चीज़ों का उसमें प्रयोग किया जाता है। ध्यान, ऑप्शन 1 सूती, एक सेकेंड, सूती, पॉलिस्टर, रेशमी और खादी। तो अगर चीन वाले जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो क्या था, कौन सा कपड़ा था, तो रेशमी कपड़ा था। कौन सा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था पटचित्र के लिए। बहुत आगे थे लोग चीन वाले, बहुत पहले से ही। यहाँ पर रेशम के कपड़ों पर ऋतुओं के चित्र और कुंडलित चित्र मिले हैं। चीन में प्रमुख विषयों में
पौराणिक कथाओं में जीवन के दृश्य और प्राकृतिक शामिल हैं। लकड़ी, पैनल, कागज और रेशम जैसी सामग्री का उपयोग यहाँ तक कि स्क्रीन बनाने में भी किया जाता था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा काली घाट की पटचित्र शैली को बाजारी पेंटिंग किसने कहा। कई बार आप पढ़े, जो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट एक लाइन में आंसर दीजिए, WG आर्चर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि 19वीं शताब्दी में काली घाट में चित्रण की नई पद्धति चल रही थी, जिसमें चित्रों को मोटे कागज़ पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर तैयार किया जाता था। बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में काली घाट का मंदिर काली माता को समर्पित है और बंगाल के पटचित्रों का संबंध प्रतिदिन के प्रयोग से रहा है। इसे पटुआ कला के नाम से भी जाना जाता है। WG आर्चर ने इन्हें बाजारू पेंटिंग के नाम से संबोधित किया था। ये चीज़ आपको बार बार मिल रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, संगीत का अभ्यास करते हुए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काली घाट चित्र शैली को विशेषता दर्शाता है, जो कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इस तरह से बाजा को बजा रहा है। ठीक, संगीत को। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा पटचित्र का एक विशेष कला का प्रावधान है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गुजरात। अगर एक विशेष कला परिधान की अगर बात कर रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा सही, उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा उड़ीसा पटचित्र उड़ीसा के प्राचीन कलाकृतियों में से एक है। यह पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग के लिए सामान्यतः शब्द है। पटचित्र कलाकृति अपने जटिल विवरणों के साथ साथ पौराणिक कथाओं और उसमें वर्णित लोक कथाओं के लिए ही क्या जाना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ दिया हुआ, ध्यान दीजिए। बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। ठीक, नाथ द्वार चित्र, फ्रेस्को चित्र, बाकुरा चित्र, काली घाट चित्र। तो आपका आंसर सही हो जाएगा काली घाट का चित्र। कौन सही हो जाएगा, काली घाट का चित्र। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दी हुई है। काली घाट चित्र बंगाल में बनाई जाने वाली स्क्रॉल चित्र लपेटी गई लंबी चित्र श्रृंखला जो काली घाट चित्र है। स्क्रॉल चित्र की एक पुस्तक पेंटिंग होती है जिसमें पुस्तकों पर विभिन्न चित्रों को उकेरा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। काली घाट चित्र संबंधित है राजस्थान से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, बंगाल से। अगर काली घाट का संबंध अगर बात की जाए तो बंगाल से। किससे हैं, बंगाल से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं के बारे में। काली घाट चित्र बंगाल से संबंधित है। काली घाट को बाजार पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1971 ईस्वी में लंदन से बृहद ग्रंथ काली घाट पेंटिंग का प्रकाशन WG आर्चर ने किया। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार NC घोष और KC घोष थे। काली घाट के चित्रकारों को पटुआ कलाकार भी कहा जाता है और काली घाट के चित्रों का माध्यम कपड़ा और टेम्परा था। बात समझ में आया, क्या था, कपड़ा और टेम्परा था। आगे देखते हैं, चलिए अगला है पट पेंटिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। चक्रधरपुर, रामनगर, रघुराजपुर, इनमें से कोई नहीं। अगर पट चित्र की श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो इसमें रघुराजपुर, ठीक है, यही स्थान क्या है, फेमस है। पट चित्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, रघुराजपुर। ध्यान दीजिएगा, रघुराजपुर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक, पट चित्र के लिए रघुराजपुर प्रसिद्ध है। रघुराजपुर गांव में सभी चित्रकार एक क्षेत्र में रहते थे जिन्हें चित्रकार साय कहा जाता है। यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। उड़ीसा के सबसे बड़े त्योहारों में एक जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत देव स्थान पूर्णिमा से माना जाता है। रघुराजपुर के गांव में 140 घर है जहां पर हर घर में क्या है, पटचित्र क्या है, कलाकार हैं। और क्या है, प्रत्येक घर को विभिन्न कलाकृतियों और भित्तियों से सजाया गया है। देश दुनिया के तमाम
पर्यटक यहाँ पर चित्रों और ताड़पत्रों को, नक्काशी को सीखने या खरीदने के लिए आते थे। देखिए, तो आज का यहीं पे है आपका जो है, इतना ही क्वेश्चन है और इतना ही क्वेश्चन ही आपको पटचित्र से आएगा भी, इसी में से ही आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पटचित्र से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप यूथ कंपटीशन का ये बुक है, उसी में से ये प्रश्न छाटा गया है, जो बार बार रिवाइज किया गया है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको इसमें पूछा गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं लगी हो, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।